वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। तो ये आज टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसे कर लेते हैं हम। टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और उनका जन्म जो है वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, जो कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 563 ईसा पूर्व। उन्हें शाक्य मुनि एवं एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माया मौसी का नाम क्या था, वो थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनके पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, जिनमें से पहला था कि बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा था और बीमार व्यक्ति, फिर उसके बाद एक शव, फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। जब ये बाहर परीक्षण करने अपने राज्य में गए थे तो उन्होंने ये 4 व्यक्ति देखे थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। तो उन्हें जो है पूछा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष में हुई थी, तब ये बुद्ध कहलाए थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई। तो उन्हें जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कौन सी नदी थी वो पास में, वो थी निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें उनमें से है पहला दुख। इसका अर्थ है संसार जो है वो दुखमय है। सेकंड है दुख समुदाय, तो दुख का कारण जो है वो तृष्णा है। नंबर 3 दुख निरोध, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, इसका अर्थ है दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, तो पहला है बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म। तो सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संकलन माना जाता है। इसका अर्थ है सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। सेकंड विनय पिटक, तो इसका मतलब है संघ के नियमों का संकलन है ये विनय पिटक। सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। तो अभिधम्म पिटक, इसका अर्थ है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें निहित है। इस पिटक का संकलन जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। अब जो है ये बौद्ध संगीतियाँ दी गई हुई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो बौद्ध संगीत सभा जो है कहाँ कहाँ हुई, इसके शासक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, ये देख लेते हैं। तो प्रथम संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान कहाँ हुई थी, वो राजगृह में, और शासक इसके अजातशत्रु थे, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब विशेषताएँ इसकी क्या है, तो सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना। सेकेंड बौद्ध संगीत जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, तब शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष सबाकामी थे। महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत जो है 251 ईसा पूर्व में हुई, का स्थान पाटलिपुत्र में हुई, शासक था अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था इसमें। चतुर्थ जो है बौद्ध संगीत कहाँ हुई, यह ईस्वी की जो है प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। ये महायान एवं हीनयान में तब विभाजन हुआ था। तो पहली जो है
संगीत कहाँ हुई थी, वो राजगृह में। तब अध्यक्ष थे महाकश्यप, और सेकंड जो है वैशाली में हुई थी, तब अध्यक्ष सवाकामी थे। और तृतीय पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और चतुर्थ जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है वो है निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य, इसे चैत्य को कहा जाता है बौद्ध धर्म का पूजा घर। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अब नेक्स्ट है टॉपिक जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभदेव को माना जाता है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव को माना जाता है, और संस्थापक भी। उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23वें तीर्थंकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर जो हैं वो होते पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ था, और उनके पिता जो है अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब जो है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कौन थे? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धर्म और संघ माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो है बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी वो 4। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो वो था मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए? तो वो दिए थे पाली में दिए थे। बुद्ध ने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी में कुशीनगर में 80 की उम्र में हुई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम जो है वो वैशाली के थे, तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र जो है वो राजगृह थे। बौद्ध धर्म के 10 शील थे, जिसमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग था, असमय भोजन का त्याग और कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य सेवन नहीं करना था। तो युद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। तो उन्हें जन्म का प्रतीक जो है उन्हें कमल माना जाता है। और यौवन को जो है साढ़, और महान स्मृत गृहत्याग मतलब कि घोड़ा, और संबोधि ज्ञान प्राप्त, संबोधि का मतलब ज्ञान प्राप्त, तो वो पीपल और बोधि वृक्ष था। महापरिनिर्वाण जो है पदचिन्ह, स्तूप। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका प्रतीक जो है माना जाता है चक्र को माना जाता है, याद रखेंगे ये। इसमें से महान निष्क्रमण जो है वो पूछा जाता है, गृहत्याग होता है। और घोड़ा प्रतीक जो है इसका घोड़ा पूछा जाता है। एक दूसरा पूछा जाता है महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु से रिलेटेड है, और पदचिन्ह स्तूप पूछा जाता है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीत के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान, दूसरा महायान में। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। तो अब इसके बाद महावीर स्वामी को देख लेते हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे ये महावीर स्वामी, और 23वें पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम था त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी जो अनुजा था, और उनके माता जमाता या दामाद जो वो थे जमाली थे।